नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है उदयपुर फाइल्स, जो अभी फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है और जिसका मूल विषय जो है वो 28 जून सन 2022 को राजस्थान के उदयपुर जिले में एक दर्जी, एक टेलर कन्हैया लाल की दो जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो हत्या की थी उस सत्य घटना पर यह फिल्म आधारित है। और इस फिल्म को लेकर पूरे देश में कट्टरपंथी समूह बवाल मचा रहा है, उस पर बैन लगाने की मांग कर रहा है। मित्रों, भारतीय सिनेमा दशकों से केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा है, बल्कि यह सामाजिक चेतना और वैचारिक दृष्टिकोण का भी निर्माण करता रहा है। लेकिन क्या इस माध्यम का उपयोग केवल सत्य के उद्घाटन के लिए हुआ है? कतई नहीं। सच यह है कि एक लंबी अवधि तक सलीम जावेद जैसे स्क्रिप्ट राइटरों की जोड़ी ने, जो बॉलीवुड की सबसे सफल और प्रभावशाली लेखनी मानी जाती है, सलीम जावेद की लेखनी में ब्राह्मण समाज को अधिकांशतः चालाक, धूर्त और पाखंडी दिखाया जाता था। ठाकुरों को बलात्कारी और जुल्मी के रूप में दिखाया जाता था। बनिया अर्थात वैश्य समाज को लालची और शोषक, यानी इन तीनों महत्वपूर्ण वर्गों को सामंतवादी मानसिकता का शोषण करने वाला किरदार बनाकर दिखाया जाता था। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत मुस्लिम किरदारों को, मुस्लिम पात्रों को हमेशा धार्मिक, ईमानदार, उदार और बहादुरी के साथ साथ वफादार के रूप में भी चित्रित किया जाता था। ये सही, अगर हम इसको परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये सही मायने में एक सुनियोजित नैरेटिव था, जो सॉफ्ट जिहाद का सबसे घातक और सांस्कृतिक संस्करण था, जिसका एक उद्देश्य था बहुसंख्यक हिंदू मानस को अपराध बोध में डालना और एक खास समुदाय को नैतिक ऊंचाइयों पर बैठाना। हालांकि हम पूरी तरह से इस बात का समर्थन नहीं कर सकते कि ऐसा रहा होगा, लेकिन अगर आप फिल्मों को देखें और पूरी तरह से उसको गंभीरता के साथ चिंतन करें उस पर, तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या यह अधिकार बहुसंख्यकों के लिए भी समान है? जब कोई निर्माता हिंदू पक्ष की पीड़ा, बहुसंख्यक समाज की त्रासदी या इस्लामी कट्टरपंथ के वास्तविक रूप को सामने लाने का प्रयास करता है, तब घृणा फैलाने वाले, धर्म विशेष को अपमानित करने वाले जैसे आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगते हैं और तुरंत सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है। एक तरीके से धमकी दी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, देश में दंगे हो सकते हैं, खुलेआम कहा जाता है। ये धमकियां खुलेआम दी जाती हैं। आपको याद होगा कि CA-NRC के समय जिन्ना वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी, और इसके अलावा आपको वो भी याद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एक और नारा मैं आपको बता देता हूं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा भी आप लोग भूले नहीं होंगे। ऐसे नारे लगे पूरे देश में। CA और NRC के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको घृणा, वैमनस्यता, सांप्रदायिक सौहार्द कोई चोट नहीं पहुंचती है। ऐसे नारों से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब इनकी इस करतूतों को, इन तमाम करतूतों को सामने रखने की बात आती है, उन सत्य घटनाओं को स्पष्ट रूप से उनका चित्रण किया जाता है, सामने रखा जाता है, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स के रूप में रखी जाए या उदयपुर फाइल्स के रूप में रखी जाए या किसी और फिल्म के रूप, इनके आग लग जाती है, इनके सांप्रदायिक सौहार्द में पलीता लग जाता है, इनके दर्द उठने शुरू हो जाते हैं, इनके भी और इनके आकाओं के भी। उन तमाम स्वघोषित बुद्धिजीवियों के, अर्बन नक्सलियों के,
टुकड़े टुकड़े गैंग के और उन तमाम कट्टरपंथी समूहों के जो इन सब जहालतों के, इन सब जिहादियों के आका बन बैठे। ये जो सीमा पार से वायरस आता है वो इतना नसों में जम चुका है कि इसके लिए अब कोई एंटीडोट तैयार नहीं हो सकते। और अंतिम सवाल जो आप सबके लिए है, जो आप सबको देखना समझना चाहिए, क्या ऐसे सही प्रयासों पर, ऐसे वास्तविक प्रयासों पर, ऐसी रियल घटनाओं पर जो गंगा जमुनी तहजीब, सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इन तमाम नकाबों को उतारकर समाज को वास्तविक आईना दिखाने वाली फिल्में हैं, क्या उन पर रोक लगनी चाहिए? यह बात सही है कि हम मानते हैं कि यदि उस फिल्म के अंदर वास्तव में कोई संवाद या कोई ऐसा दृश्य दिखाया गया है जो वास्तविक घटना से जिसका कोई संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से उस पर सेंसर की कैंची चल जानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर वो घटना सही ढंग से दिखाई गई है, बिना किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर वो दिखाई गई है, तो निश्चित रूप से उस फिल्म को सामने आना चाहिए। आपको जरूर वो फिल्म देखनी चाहिए।